हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय नियम को और साहचर्य नियम को और परिमेय संख्याओं के वितरण नियम को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय नियम से। तो परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय नियम जो होता है वो जोड़ के लिए भी होता है और गुणा के लिए भी होता है। तो सबसे पहले जानने वाले हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। तो परिमेय संख्याओं का जोड़ का क्रम विनिमय नियम क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, तो पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को जोड़कर वही आता है जो दूसरी परिमेय संख्या में पहली परिमेय संख्या को जोड़कर आता है। नहीं आई बात समझ में? तो चलिए बोर्ड पर समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास दो संख्याएं हैं 2 और 3, और इन दोनों परिमेय संख्याओं को मुझे जोड़ना है। तो मैंने क्या करा, 2 में 3 को जोड़ के देखा। 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और एक बार मैंने क्या करा, 3 में 2 को जोड़ा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो भी 5 ही आएगा, है ना। तो देखिए मैंने पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या जोड़ी तो भी 5 आया, और दूसरी परिमेय संख्या में पहली परिमेय संख्या को जोड़ा तो भी 5 आया। तो जब पहली में दूसरी जोड़ते हैं और दूसरी में पहली परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो बराबर आता है। तो इसी खास बात को कहा जाता है परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय नियम। क्या कहा जाता है? परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय नियम। तो इसको गणितीय रूप में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए। मान लीजिए मेरे पास दो परिमेय संख्या हैं a और b, तो a में b को जोड़कर वही आएगा जो b में a को जोड़कर आएगा। बस इसी को कहा जाता है क्रम विनिमय नियम। चलिए अब जानते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। इसी प्रकार से गुणा का क्रम विनिमय नियम भी होता है। मान लीजिए मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं और उन दोनों परिमेय संख्याओं की गुणा करानी है। तो पहली परिमेय संख्या की दूसरी परिमेय संख्या के साथ गुणा करके वही आएगा जो दूसरी परिमेय संख्या की पहली परिमेय संख्या के साथ गुणा करके आता है। ये तो समझ में आया ही होगा, है ना। तो चलिए एक बार फिर से बोर्ड पर समझिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं 2 और 3, इन दोनों परिमेय संख्याओं की गुणा करानी है। तो 2 की 3 से गुणा करा देते हैं। 2 की 3 से गुणा कराई तो कितना आया, 6। अब मैंने क्या करा, 3 की 2 से गुणा कराई। 3 की 2 से भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा, है ना। तो पहली परिमेय संख्या की दूसरी से गुणा करी तो भी 6 आया, और दूसरी की पहली परिमेय संख्या से गुणा करी तो भी 6 आया, मतलब के बराबर आ रहा है। इसी खास बात को कहा जाता है गुणा का परिमेय संख्याओं का गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो इसको गणितीय रूप में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। मान लीजिए मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं a और b, और इन दोनों की गुणा करानी है। तो a की b से गुणा करके वही आएगा जो b की a से गुणा करके आता है। इसी को कहा जाता है गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो बहुत आसान है ना, और ध्यान भी रखना बहुत आसान है। तो ध्यान रखना है इस बात को। अब चलिए समझते हैं परिमेय संख्याओं का साहचर्य नियम क्या होता है। तो परिमेय संख्याओं का साहचर्य नियम भी दोनों के लिए होता है, जोड़ के लिए भी होता है और गुणा के लिए भी होता है। तो सबसे पहले जानने वाले हैं परिमेय संख्याओं का जोड़ का साहचर्य नियम। तो मान लीजिए मेरे पास 3 परिमेय संख्याएं हैं। इस बार कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 3 परिमेय संख्याएं हैं, और तीनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। तो शुरू की 2 परिमेय संख्याओं को पहले जोड़कर वही आएगा जो आखिरी की 2 परिमेय संख्याओं को पहले जोड़कर आता है। ये तो बिल्कुल ही नहीं आया होगा समझ में। अरे कोई बात नहीं, बोर्ड पर समझिए। देखिए मान लीजिए मेरे पास 3 परिमेय संख्याएं हैं 2, 3 और 4, और इन तीनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। तो देखिए मैंने क्या करा, 2 को, 3 को और 4 को जोड़ा। तो शुरू की 2 परिमेय संख्याओं को पहले जोड़कर वही आएगा जो आखिरी की 2 परिमेय संख्याओं को पहले जोड़कर आता है। कैसे? देखिए मैंने पहले शुरू की 2 परिमेय संख्याएं जोड़ी, 3 और 2 5। शुरू की 2 परिमेय संख्या जोड़ लूँ तो शुरू की 2 और 3 ही तो है, इनको जोड़ा, 3 और 2 5। अब 5 में 4 जोड़ा तो कितना आया, 9। अब इस बार क्या कर रहा हूँ मैं, आखिरी की 2 परिमेय संख्याएं जोड़ रहा हूँ। देखिए 4 और 3 7, आखिरी की 2 जोड़ ली, 4 और 3 7। अब पहली वाली जोड़ ली, 7 और 2 9, तो ये भी 2 9 ही आ रहा है, मतलब कि बराबर आ रहा है। तो इसको ध्यान रखना है, अगर 3 परिमेय संख्याएं होती हैं और उनको जोड़ना होता है तो शुरू की 2 परिमेय संख्याओं को पहले जोड़कर वही आता है जो आखिरी की 2 परिमेय संख्याओं को पहले जोड़कर आता है। इसी खास बात को कहा जाता है परिमेय संख्याओं का जोड़ का साहचर्य नियम। अब इसको गणितीय रूप में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। मान लीजिए मेरे पास 3 परिमेय संख्याएं हैं a, b और c। इन तीनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। तो अभी मैंने क्या बताया,
शुरू की दो पहले परिमेय संख्याओं को जोड़कर वही आएगा जो आखिरी की दो परिमेय संख्याओं को पहले जोड़कर आता है। इसी को कहते हैं परिमेय संख्याओं का जोड़ का साहचर्य नियम। इसी प्रकार से गुणा का साहचर्य नियम भी होता है। गुणा का साहचर्य नियम किस प्रकार से कहेंगे? इस प्रकार से जानेंगे कि मान लीजिए मेरे पास तीन परिमेय संख्याएं हैं और तीनों परिमेय संख्याओं की गुणा करानी है, तो शुरू की दो परिमेय संख्याओं की पहले गुणा करके वही आएगा जो आखिरी की दो परिमेय संख्याओं की पहले गुणा करके आता है। इसको बोर्ड पर कुछ इस प्रकार से समझेंगे, आइए समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास तीन परिमेय संख्याएं हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास तीन परिमेय संख्याएं हैं, 2 और 3 4। इस बार मुझे इनकी गुणा करानी है। तो देखिए मैंने क्या करा, 2 की 3 की और 4 की गुणा कराई। तो पहले की दो परिमेय संख्याओं की गुणा करके वही आएगा जो आखिरी की दो परिमेय संख्याओं की पहले गुणा करके आता है। तो चलिए गुणा कराते हैं, देखिए वही आएगा। पहले मैंने शुरू की दो परिमेय संख्याओं की गुणा करी। शुरू की दो परिमेय संख्याएं कौन है? 2 और 3, इनकी गुणा कराइए। 2 3 6। अब आखिरी की परिमेय संख्या से गुणा करिए। 6 चौक 24, तो गुणा करके आ रहा है 24। इस बार क्या कर रहा हूँ मैं, आखिरी की दो परिमेय संख्याओं की पहले गुणा कर रहा हूँ। 4 3 12 करा ली गुणा। अब पहली परिमेय संख्या से गुणा करानी। 4 3 12, 12 दूनी 24। तो देखिए ये भी 24 ही आ रहा है। ये तो कमाल हो गया, दोनों तरफ के पक्ष बराबर आ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, शुरू की दो परिमेय संख्याओं की पहले गुणा करके वही आता है जो आखिरी की दो परिमेय संख्याओं की पहले गुणा करके आता है। इसी खास बात को कहा जाता है परिमेय संख्याओं का गुणा का साहचर्य नियम। तो इसको गणितीय रूप में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास तीन परिमेय संख्या हैं और तीनों की गुणा करानी है, तो शुरू की दो परिमेय संख्याओं की पहले गुणा करके वही आने वाला है जो आखिरी की दो परिमेय संख्याओं की पहले गुणा करके आने वाला है। तो इसका नाम ध्यान रखना, इसी खास बात का नाम है गुणा का साहचर्य नियम। अब चलिए जानते हैं परिमेय संख्याओं के वितरण नियम को। तो परिमेय संख्याओं का वितरण नियम क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास इस प्रकार से संख्याएं लिखी हैं, एक तो 2 लिखा है और ब्रैकेट में दो संख्याएं लिखी हैं 3 + 4। तो ये जो 2 होता है ये गुणा में है, यहाँ पर गुणा में है ये 2। तो गुणा में है तो इसकी अंदर दोनों से गुणा हो जाएगी। जब ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी होती है तो उसकी ब्रैकेट में सभी संख्याओं से गुणा हो जाती है। जैसे यहाँ पर भी ये 2 बाहर है तो इसकी अंदर ब्रैकेट में सभी संख्याओं से गुणा हो जाएगी। जब गुणा हो जाएगी तो इस प्रकार से लिखेंगे 2 × 3। 2 की 3 से भी गुणा हो जाएगी और आगे +4 लिखा है तो +2 की 4 से भी गुणा हो जाएगी, 2 × 4। तो इस प्रकार से लिख लिया करते हैं। इसी को कहते हैं परिमेय संख्याओं का वितरण नियम। तो परिमेय संख्याओं में वितरण नियम भी पाया जाता है। इसको गणितीय रूप में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। मान लीजिए ब्रैकेट के बाहर एक संख्या a लिखी है और ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं b और c लिखी हैं, तो इसकी a की अंदर दोनों से गुणा हो जाएगी, a की b से भी गुणा हो जाएगी प्लस a की c से भी गुणा हो जाएगी। इस प्रकार से लिख लिया करते हैं। इसी को कहते हैं परिमेय संख्याओं का वितरण नियम। तो मुझे उम्मीद है कि परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और वितरण नियम तीनों प्रकार के नियम समझ में आ गए होंगे। अब हम कक्षा 8 की अभ्यास 1E के प्रश्न नंबर 3 को शुरू करने वाले हैं और चलिए उसको समझिए और तीनों नियम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तो मेरे दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में लिखा है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। प्रगुण किसे कहते हैं? प्रगुण अभी जो मैंने 3 प्रकार के नियम बताए थे उन्हीं को प्रगुण भी कहते हैं। तो उन प्रगुणों का नाम भी लिखना है जो इन तीनों प्रश्नों में लग रहे हैं। तो पहला देखिए, पहला रिक्त स्थान क्या दिया है? 2/11 गुणा -3/7 और बराबर में लिखा है -3/7 गुणा, और यहाँ पर संख्या बतानी है क्या आएगी और प्रगुणों को पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली परिमेय संख्या की दूसरी परिमेय संख्या से गुणा हो रही है। पहली परिमेय संख्या की दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करके वही आता है जो दूसरी परिमेय संख्या की पहली परिमेय संख्या से गुणा करके आता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरी परिमेय संख्या लिखी है तो यहाँ पर क्या आएगी? पहली परिमेय संख्या आएगी और पहली परिमेय संख्या क्या है? 2/11। तो यहाँ पर लिख देंगे 2/11। और ये कौन सा नियम था? बताइए कौन सा नियम था? जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो परिमेय संख्याओं का गुणा का क्रम विनिमय नियम होता है। तो लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर लिखना है गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो आसान है ना इस तरीके से पहचानना।
अब तो बहुत आसान हो गए हैं हमारे लिए सवाल ये सारे करने। अब चलिए दूसरे रिक्त स्थान को पढ़ते हैं। तो दूसरे रिक्त स्थान में यहाँ पर संख्या बतानी है क्या आएगी, और ब्रैकेट में दो संख्याएं लिख दी हैं 2/3 गुणा 3/-2, और यहाँ पर शुरू में ब्रैकेट में दो संख्याएं लिख दी हैं और यहाँ पर बाहर लिखा है 3/-2। तो ये कौन सा नियम है? ये है परिमेय संख्याओं का गुणा का साहचर्य नियम। जी बिल्कुल सही सुना आपने, कौन सा नियम है? गुणा का साहचर्य नियम। क्या बताया था मैंने बताया था आखिरी की दो परिमेय संख्याओं की पहले गुणा करके वही आएगा जो शुरू की दो परिमेय संख्याओं के पहले गुणा करके आता है। तो मतलब कि ये कौन सा नियम हुआ? साहचर्य नियम हुआ। देखिए यहाँ पर आखिरी की दो परिमेय संख्याएं लिखी हैं, यहाँ पर आखिरी की दो परिमेय संख्याएं लिखी हैं। तो दूसरी परिमेय संख्या कौन सी है यहाँ पे? 2/3। तो यहाँ पर भी दूसरी संख्या कौन सी आएगी? 2/3 आएगी। अब यहाँ की परिमेय संख्या रह गई है, मतलब पहली परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या यहाँ से देखकर लिख दो, यहाँ पर लिखिए -11/3। तो यहाँ पर आएगा -11/3, है ना। अब देखिए आखिरी की दो परिमेय संख्याओं की गुणा करके वही आ जाएगा जो पहली की दो परिमेय संख्याओं की गुणा करके आता है। इसको कहते हैं गुणा का साहचर्य नियम। तो यहाँ पर लिख देंगे हम गुणा का साहचर्य नियम, गुणा का साहचर्य नियम। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए तीसरे रिक्त स्थान को करते हैं। तो तीसरे रिक्त स्थान में दिया है -5/7 गुणा, फिर ब्रैकेट में ये दो संख्याएं लिख दी हैं, फिर आगे ब्रैकेट नहीं है, फिर आगे जो है -5/7 गुणा 2/5 प्लस यहाँ की संख्या बतानी है, और गुणा में लिखा है -4/7। तो सोचकर बताइए ये कौन सा नियम है? जी बिल्कुल सही बताया आपने, ये परिमेय संख्याओं का वितरण नियम है। कौन सा नियम है? परिमेय संख्याओं का वितरण नियम। वितरण नियम में क्या बताया था मैंने? अगर ब्रैकेट के बाहर एक संख्या लिखी होती है तो उनकी दोनों परिमेय संख्याओं से गुणा हो जाती है ना। इसकी इस वाली संख्या से भी गुणा हो जाएगी और इसकी इससे भी गुणा हो जाएगी। तो इन्होंने देखिए गुणा करके लिखा है -5/7 की 2/5 से गुणा करके लिखी है। तो मतलब कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 2/5 ही आएगी, जब भी तो इसकी इससे गुणा करके ये लिखेंगे। अब देखिए आगे इसकी इससे भी गुणा होगी, है ना। ब्रैकेट के बाद जो भी संख्या होती है उसकी दोनों से गुणा हो जाती है। इसकी इससे गुणा करके तो यहाँ ये लिख दिया। अब इसकी इससे गुणा करके ये लिखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आएंगी? ये दोनों ही तो आएंगी। -4/7 तो इन्होंने लिख दिया है, मतलब कि अब कौन आएगा यहाँ पर? -5/7 ही आएगा। अब देखिए बाहर जो संख्या थी इसकी दोनों से गुणा करके लिखा है इन्होंने। -5/7 की 2/5 से गुणा करी तो दोनों को गुणा में करके लिख दिया। फिर आगे प्लस है, प्लस लगाया, फिर इसकी इससे भी गुणा करके लिखा -5/7 की 4/7 से। तो मतलब कि हमारा रिक्त स्थान बिल्कुल सही है। तो ये कहलाता है परिमेय संख्याओं का वितरण नियम। तो यहाँ पर लिख देंगे वितरण नियम। तो मुझे उम्मीद है कि तीनों नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम कक्षा 8 की अभ्यास 1 के प्रश्न नंबर 4 को करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से मिलते हैं प्रश्न नंबर 4 में।